तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि हमने बोला था कि शाम को हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लखनऊ यूनिवर्सिटी के जितने भी अभ्यर्थी एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किए थे उनके लिए मैं वीडियो में बताऊंगा कि किनका किनका कैंपस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। तो हमने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ तैयार किया है जिसका जो बेस है वो है कि टोटल सीट कितना है और रिजर्वेशन का फार्मूला क्या है। कैंपस यूनिवर्सिटी में एमएड के टोटल सीट कितने हैं और एलयू यानी लखनऊ यूनिवर्सिटी ने 2023 का जो प्रोस्पेक्टस जारी किया था उसमें रिजर्वेशन का क्या फार्मूला रखा था उसने। तो इन दोनों को आधार बनाकर मैंने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ तैयार किया है जिसके अंतर्गत हम ये जान सकेंगे कि कैंपस के 25 सीट में कितने रैंक तक वालों का एडमिशन हो जाएगा एंड कितने नंबर तक वालों का एडमिशन होने की संभावना है। हम सारे कैटेगरियों पे बात करेंगे, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। आप जान सकते हैं कि जो 2023-24 का प्रोस्पेक्टस लखनऊ यूनिवर्सिटी ने जारी किया था उसमें जो रिजर्वेशन का फार्मूला उसने रखा था, एससी को 21% रिजर्वेशन की बात कही थी, एसटी के लिए 2% रिजर्वेशन, ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन की उसने बात की थी। तो आज के वीडियो में आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने बनाया है, आपका जो एलयू एडमिशन करेगा कहीं ना कहीं यही लागू होगा। एकदम एग्जैक्ट तो नहीं कर सकते, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन संभावना क्या होता है, मतलब आपका हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो ज़्यादातर जो संभावना है कि ये जो मैंने आंकड़े तैयार किए हैं आपके सटीक बैठेंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत किया है। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आप ही के लिए इतना मैंने मेहनत किया है। क्योंकि आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे कि सर कितने से कितने रैंक तक वालों का एडमिशन हो जाएगा, कितने से कितने नंबर वालों तक का एडमिशन हो जाएगा, तो मैंने मेहनत किया है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि एलयू ने जो एमएड की मेरिट लिस्ट जारी की है, ओरिजिनल मेरिट लिस्ट, सबसे पहले हम थोड़ा सा उसको देखेंगे। उसको किस लिए हम देख रहे हैं मैं बता दे रहा हूं, तो आप थोड़ा सा धैर्य रखें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये एलयू द्वारा जारी किया गया आपका ओरिजिनल मेरिट लिस्ट है। इसको हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्योंकि जो आंकड़े मैंने तैयार किए हैं, जब तक आप इस मेरिट लिस्ट को सही से देखने नहीं समझ पाएंगे तब तक उस आंकड़ों में भी आप अच्छे से समझ नहीं विकसित कर पाएंगे। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है, यहाँ पे आपका रोल नंबर दिया है, यहाँ पे आपका स्टूडेंट नेम दिया है, यहाँ पे फादर्स नेम, टीओबी, जेंडर, कैटेगरी आपको बहुत ही ध्यान से देखना है क्योंकि जो मैंने आंकड़े तैयार किए हैं कैटेगरी वाइज ही हैं। तो मैं बताऊंगा कि जनरल में कितने से कितने रैंक का होगा, ओबीसी में कितने से कितने का होगा, तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे आपके एकेडमिक स्कोर हैं और फिर इसके बाद आपके एमएड एंट्रेंस में आपके मेंटल एबिलिटी में कितने नंबर आपने लाया है, सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस में आपने कितने नंबर लाया है, सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में आपने कितना नंबर लाया है वो दिख जाएगा। यहाँ पे आपका एकेडमिक वेटेज है कि आपको वेटेज कितना नंबर मिला है, फाइनल इंडेक्स यानी कि आपका एंट्रेंस में फाइनल जो नंबर है वो कितना है यहाँ पे दिखाया गया है। और इसके बाद आपका ओपन रैंक यहाँ पे है। तो ओपन रैंक से उनको मतलब रखना है जो जनरल में है, जो जनरल में है वो मतलब रखेंगे कि मेरा ओपन रैंक क्या है। कैटेगरी रैंक वो ध्यान से देखेंगे जो ओबीसी में हैं, एससी में हैं, एसटी में हैं और ओबीसी में हैं, ये ईडब्ल्यूएस में हैं। तो ईडब्ल्यूएस, एससी, ओबीसी और एसटी वाले अपना देखेंगे कि हम कौन से कैटेगरी में हैं और वो अपना कैटेगरी रैंक ध्यान से देख लेंगे। उसके बाद जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं यहाँ पे अपना ईडब्ल्यूएस रैंक उनका अलग से दिया हुआ है, तो अपना ईडब्ल्यूएस रैंक में वो देखेंगे कि उनका कौन से नंबर का रैंक है। इतना देख लेंगे आप ध्यान से तो आप समझ सकते हैं कि इसमें जो जो चीज़ आपको ध्यान से देखनी है वो क्या है कि आप अपना कैटेगरी देखेंगे कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। दूसरा, आप जनरल वाले क्या देखेंगे कि उनका ओपन रैंक कितना है, ओपन रैंक कितना है। तीसरा, कैटेगरी रैंक उनको देखना है जो ओबीसी, एससी, एसटी में हैं और ईडब्ल्यूएस रैंक अलग से दिया हुआ है तो वो ईडब्ल्यूएस वाले देखेंगे। तो अब हम जो आंकड़े तैयार मैंने किया है हम उस पर बात करते हैं। तो देख सकते हैं जो मैंने आंकड़े तैयार किए हैं वो आंकड़े 25 सीटों के हिसाब से तैयार किए हैं।
जो कि कैंपस में हैं, और जो रिजर्वेशन का फार्मूला एलयू ने दिखाया है कि हम एसटी को 2%, एससी को 21%, ईडब्ल्यूएस को 10% और ओबीसी को 27% देंगे, उसके हिसाब से हमने सीटों का बंटवारा किया है। तो देखिए, अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 10 सीट पे एडमिशन हो सकता है, यानी 10 सीट ही जनरल वाले को मिल सकते हैं। तो वो 10 सीट किसको मिलेंगे आप समझ लीजिए। जनरल वाले में ओबीसी वाला भी जाके एडमिशन ले सकता है, ये समझ लीजिएगा। ओबीसी में जिसका नंबर सबसे अधिक है, जैसे जो फर्स्ट रैंक 198 ओबीसी में जो पाया है, तो वो ओबीसी वाला जनरल का भी सीट ले लेगा, इसलिए क्योंकि उसने जनरल के कट ऑफ का नंबर ले आया है। तो उसका फ़ायदा किसको मिलेगा? अगर ओबीसी वाला अभ्यर्थी जनरल का सीट पे जाके एडमिशन लेता है तो ओबीसी वालों का फ़ायदा हो जाएगा। ओबीसी वालों में जिनका कम नंबर है उनका भी एडमिशन होगा। तो ये चीज़ होता है जब आपका काउंसलिंग होने लगता है। तो देखिए, यहाँ पे जो आंकड़े हैं उसके आधार पे हम देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी के जितने अभ्यर्थी हैं 10 लोगों के एडमिशन यहाँ पे हो सकते हैं। तो रैंक 1 से रैंक 10 तक जिनका आया है, रैंक 1 से रैंक 10 तक जिनका है जनरल में, उनका एडमिशन होने की संभावना है। यदि हम नंबर देखें तो 212 नंबर से 190 नंबर तक जिन अभ्यर्थियों का है और वे जनरल कैटेगरी में हैं, तो उनकी एडमिशन होने की संभावना है। उसके बाद हम देखते हैं कि ओबीसी का क्या स्थिति है। तो ओबीसी का आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो संभावना है, जो पहला संभावना है वो क्या है? रैंक 1 से 8 तक के अभ्यर्थियों का एडमिशन होने की संभावना है। यदि हम नंबर की बात करें तो नंबर हम देख सकते हैं यहाँ पे 198 से 185 नंबर जिनका है और वो ओबीसी में यदि हैं तो उनका एडमिशन होने की संभावना है। अब यदि ओबीसी के अभ्यर्थी जनरल में जाके एडमिशन यदि ले लेते हैं तो ओबीसी का थोड़ा जो आंकड़ा है वो बदल जाएगा। जैसे कि ओबीसी के कुछ अभ्यर्थी हैं जिनका नंबर अधिक आया है, तो वो जनरल के सीट पे जाके एडमिशन उनको मिलेगा एलयू में, तो उसका फ़ायदा ओबीसी में जिनका कम नंबर है उनको हो जाएगा। तो यदि ऐसा होता है तो जो दूसरा ऑप्शन मैंने बनाया है कि रैंक 1 से 10 तक के अभ्यर्थियों का ओबीसी में भी एडमिशन होगा, यानी ओबीसी को भी टोटल 10 सीट मिल जाएंगे यहाँ पे। तो ओबीसी में यदि 10 सीट पे एडमिशन होता है तो जो आपका नंबर है 198 से 173 नंबर तक के बीच में जिनका है और वो ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो उनका एडमिशन होने की संभावना है। ये जो 198 है वो इस स्थिति में जनरल के सीट पे इनका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि इनका नंबर जनरल के कट ऑफ का है। तो इस हिसाब से हम बात कर लिए कि जनरल और ओबीसी में 10-10 सीट पे एडमिशन होने की संभावना है। जनरल में सबसे पहले 10 सीट पे होने की संभावना है और ओबीसी वालों में सबसे पहले 8। यदि ओबीसी के कुछ अभ्यर्थी जनरल में जाके एडमिशन ले लेते हैं नंबर अधिक होने के चलते, तो ओबीसी वालों को 10 सीट पे एडमिशन यहाँ पे मिल सकता है। तो इस आधार पे जो ओबीसी का कम नंबर है ओबीसी वालों का, तो उनका भी फ़ायदा हो जाएगा। अगर हम एससी की बात करें तो 4 सीट पे एससी वालों को यहाँ पे एडमिशन मिल पाएगा। रैंक 1 से लेके 4 तक जिनका रैंक है उनको एडमिशन मिलने की संभावना है। तो 173 नंबर से 160 नंबर तक जिनका है और वो एससी में हैं, किस कैटेगरी में? एससी में, तो उनको यहाँ पे एडमिशन मिलने की संभावना है। तो ये तो हम बात कर लिए एससी की। इसके बाद हम बात कर लेंगे थोड़ा सा एसटी की भी। तो एसटी में यहाँ पे 1 सीट पर एडमिशन मिलने की संभावना है, 1 सीट पे एडमिशन मिलेगी। और रैंक 1 जिसका रैंक फर्स्ट रहेगा एसटी में, रैंक 1 यदि किसी एसटी के अभ्यर्थी का है तो उनका एडमिशन मिल जाएगा। और नंबर की बात करें तो 131 नंबर एसटी कैटेगरी में जिस अभ्यर्थी का होगा उसको एडमिशन मिलने की यहाँ पे संभावना है। इसके बाद हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस पे। तो ईडब्ल्यूएस पे यहाँ पे 2 सीट पे एडमिशन मिलने की संभावना है। 2 सीट पे ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी का एडमिशन हो जाएगा। और यदि उनके हम नंबर की बात करें तो 189 से 185 के बीच में जिसका नंबर होगा उनको यहाँ पे एडमिशन मिलने की संभावना है। और रैंक की बात करें तो रैंक 1 से 2 यानी कि 2 रैंक तक के अभ्यर्थियों को ईडब्ल्यूएस में एडमिशन यहाँ पे एमएड में मिल पाएगा। इसके बाद हम डीपी रैंक पे बात कर लेंगे कि डीपी रैंक भी दिया हुआ है आपके एलयू में।
डीपी रैंक में, तो डीपी रैंक में 1 अभ्यर्थियों का एडमिशन होने की संभावना है और उनका रैंक 1 होना चाहिए और नंबर उनका 175 होना चाहिए। तो ये आपके आंकड़े हैं, आप देख सकते हैं। तो इस आधार पे जनरल वालों को 10 सीट पे एडमिशन मिल सकता है, ओबीसी वालों को 8 और यदि कुछ ऊपर नीचे हुआ तो 10 सीट पे एडमिशन मिल सकता है। एससी वालों को 4 सीट पे मिल सकता है एडमिशन, एसटी वालों को 1 सीट पे और डीपी रैंक वालों को 1 सीट पे। डीपी रैंक वालों को 1 सीट पे, एसटी वाले को 1 सीट पे, एससी वाले को 4 सीट पे, ओबीसी को 8 या 10 सीट पे एडमिशन मिलने की संभावना है और जनरल वाले को 10 सीट पे मिलने की संभावना है एडमिशन। तो आप देख सकते हैं कि वीडियो में हमने ये भी बता दिया कि कितने से कितने रैंक तक का एडमिशन कैंपस में हो जाएगा और कितने से कितने नंबर तक वालों का भी एडमिशन कैंपस यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। अगर आपको इसके बाद भी कुछ समझ नहीं आता है या आपकी कुछ थ्योरी है जो कि आपने काउंसलिंग बेस पे सोच रखी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। आपका कोई डाउट है या आप कोई क्रॉस क्वेश्चन करना चाहते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होंगी, आप देख सकते हैं शेड्यूल बहुत ही बिजी चल रहा है आज 1-2 दिन से, लेकिन फिर भी आप लोग कट ऑफ को लेके काफ़ी परेशान थे। आप लोग के काफ़ी कमेंट भी आए थे पहले वाले वीडियो पे, जो मेरिट लिस्ट वाली वीडियो मैंने बनाया था उस पर 8 से 10 अभ्यर्थियों के कमेंट थे और यही क्वेश्चन थे कि कितने कट ऑफ मतलब कितने नंबर और कितने रैंक पे हमको कैंपस मिल जाएगा। तो आई होप आपका जो कन्फ्यूजन है इस वीडियो के द्वारा क्लियर हो गया होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस आंकड़े को तैयार करने में मुझे बहुत समय लगे और बहुत मेहनत लगा, बड़ी बारीकी से मैंने एक एक चीज़ को देखा है और तब ये आंकड़े तैयार करके मैं आपके सामने लाया हूँ जो कि ऑथेंटिक है। आपका जब एडमिशन होगा तो आप देख लीजिएगा कि इसी आधार पे आपको कहीं ना कहीं सीट मिलने वाली है। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप एमएड एंट्रेंस से रिलेटेड ऑथेंटिक अपडेट चाहते हैं। और यदि आपका एडमिशन लखनऊ यूनिवर्सिटी में हो जाता है तो आपका जो 2 वर्ष का पाठ्यक्रम है वहाँ पे 2 वर्ष के अंतर्गत आपको कई प्रोजेक्ट फाइलें बनानी होती हैं, कई आपको डिसर्टेशन बनाने होते हैं, पीपीटी भी बनानी होती है। तो उसमें हम आपको काफ़ी मदद करेंगे। डिसर्टेशन का जो डाटा है वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे क्योंकि हमें अनुभव है। और उसके बाद जो आपकी प्रोजेक्ट की फाइलें बनती हैं उसमें हम आपकी काफ़ी मदद करेंगे कि कैसे फाइल बनानी है और किन टॉपिक पे कैसे हमको रिसर्च करना होगा और अपनी शोध की फाइल बनानी होगी, उसमें हम आपको मदद करेंगे। और आपको जो भी हेल्प चाहिए होगी अपने पाठ्यक्रम से रिलेटेड तो उसके लिए हम आपके लिए अवेलेबल 24 घंटा रहते हैं। आप देखते होंगे कोई व्हाट्सएप पे भी अगर मैसेज या कमेंट मुझे करता है, मैसेज वगैरह करता है तो मैं उसका रिप्लाई अगर खाली रहता हूं तो ज़रूर देता हूं और जितना आप पूछते हैं वहां तक आपका रिप्लाई देता हूं। एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म जिस दिन से आता है उस दिन से लेके आपका एडमिशन होने तक और एडमिशन होने के बाद भी मेरा साथ आप लोग के साथ बना रहता है। जो लखनऊ विश्वविद्यालय के टॉपर हैं यानी कि सबसे ज़्यादा नंबर जिसका आया है, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा उनसे एक रिक्वेस्ट है कि जो अभी 2024 में आने वाले अभ्यर्थी हैं एमएड एंट्रेंस के लिए जो फाइट करने वाले हैं फॉर्म लखनऊ यूनिवर्सिटी से फाइट करना चाहते हैं एमएड एंट्रेंस के लिए, तो प्लीज़ आप हमसे थोड़ा कांटेक्ट कर लीजिएगा जो टॉपर होंगे। आप हमें कुछ सूचना आपसे चाहिए होंगी एमएड एंट्रेंस से रिलेटेड क्योंकि अब आपका एडमिशन हो जाएगा तो हमसे भी ज़्यादा अनुभव आपको हो जाएगा वहाँ का। तो आप हमें प्रोवाइड यदि कर देंगे तो जो आने वाले अभ्यर्थी हैं हम उनकी सहायता कर पाएंगे। तो हमारा उद्देश्य है अभ्यर्थियों की सहायता करना। आपका क्या उद्देश्य है, क्यों आप पेमेंट कर रहे हैं, एक मानवता ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, तो आप उसको अपना प्रेफरेंस दीजिए। तो इस प्रकार से आप कट ऑफ देख सकते हैं। तो कैंपस यूनिवर्सिटी किसको मिलने वाला है आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन पड़ा है, कमेंट कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे जो भी PDF वगैरह रिलीज होती हैं वो आपको हम प्रोवाइड करा देते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।